नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लगन और राजयोग कारक ग्रह या फिर सिंह लगन में राजयोग किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कोई भी अगर लगन है, मतलब मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कोई भी अगर लगन है, तो उसके लिए उस लगन का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह कौन सा है वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और हर लगन के लिए वो जो ग्रह है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमारी धारणाएं होती है कि जो गुरु है वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी है और जो शनि है वो अशुभ फलदायी है, लेकिन ज्योतिष में ऐसा नहीं होता। पूर्व ग्रह दूषित अगर आपका दृष्टिकोण दृष्टिकोण होगा तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में ला सकता है, क्योंकि वृषभ और तुला लगन के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी राजयोग कारक ग्रह होता है वो होता है शनि। तो इसी वजह से और सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी, एक नंबर का अशुभ फलदायी जो ग्रह होता है वृषभ और तुला लगन के लिए होता है वो होता है गुरु। तो इसी से हमें पता लगता है कि हर एक लगन के लिए जो राजयोग कारक ग्रह होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं सिंह लगन के बारे में, तो सिंह लगन का जो राजयोग कारक ग्रह होता है वो होता है मंगल। मंगल ही क्यों राजयोग कारक ग्रह होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो चतुर्थ स्थान में आती है, केंद्र स्थान में आती है। और दूसरी जो मेष राशि है वो कौन स्थान में आती है, भाग्य स्थान में आते हैं। और केंद्र और कोण का स्वामी जो है वो मंगल होने के कारण यह इस कुंडली में या फिर सिंह लगन की कुंडली में जो मंगल होता है वो एक नंबर का सबसे ज्यादा शुभ फलदायी ग्रह होता है। इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहा जाता है। उसी तरह से जो गुरु है वो भी शुभ फलदायी होता है, लेकिन यहाँ पर गुरु के जो मायने हैं वो थोड़े से अलग है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि गुरु गुरु की जो दो राशियां है, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि जो कि पंचम स्थान में आती है, महत्वपूर्ण कौन स्थान में आती है, लेकिन जो अष्टम स्थान में आने वाली राशि है वो मीन राशि है। इस वजह से जो गुरु है वो पहले प्रति का जो शुभ ग्रह वो नहीं होता, द्वितीय प्रति का होता है सिंह लगन के लिए। तो ये भी जानना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार एक और ग्रह मैंने यहाँ पर लिखा है जो है रवि। हालांकि ये जो कुंडली है सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन का स्वामी भी रवि है, लेकिन जो रवि है वो पूरी तरह से शुभ ग्रह नहीं होता, क्योंकि ये जो रवि है वो लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यद्यपि ये जो रवि है वो शुभ ग्रह नहीं होता या फिर राजयोग कारक ग्रह नहीं होता, लेकिन यदि आपके कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, राजयोग कारक कुंडली है, सभी प्रकार के धन दौलत आपके पास है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो वे जो धन दौलत है उसका आप उपभोग नहीं ले सकते। अगर आप व्हील चेयर पर हो, बेड रिडन हो, किसी भी प्रकार के आप हालचाल नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको किसी प्रकार के बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, क्रॉनिक डिजीज है, इस प्रकार के व्याधियां हैं, तो फिर आप उपभोग नहीं ले सकते। इस वजह से जो लग्नेश है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मंगल कौन से स्थान में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकते हैं। जैसे कि यह जो मंगल है, यह मंगल आपके लगन भाव में होगा। अगर यहाँ पर यह आपका लगन भाव है, लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, भाग्य, दशम, इन स्थान में यदि मंगल है तो आपकी जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी। फिर आपके कुंडली में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, राजयोग का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है। मेहनत तो आपको करनी है, प्रयत्न एफर्ट्स भी देने हैं, लेकिन आपको जो सफलता की जो सीढ़ी है वो काफी जल्दी जल्दी मिल जाती है। आपने कई दफा देखा होगा, कई जो लोग हैं वो शुरुआत एक ही तरह से करते हैं, लेकिन बहुत कम जो लोग होते हैं वो काफी आगे बढ़ते हैं। तो उनके कुंडली में भाग्य का साथ मिलना वो तय होता है। तो इसी प्रकार से ये जो राजयोग कारक ग्रह है वो अगर आपके कुंडली में एक अच्छे स्थान में है, अच्छे घर में है, स्वयं के राशि में, उच्च राशि में है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। तो राजयोग कारक ग्रह की कुंडली इसी मायने में हम इसके बारे में देख सकते हैं। उसी प्रकार ये जो मंगल है, यह मंगल यदि आपके द्वितीय भाव में है या फिर तृतीय भाव में होगा या फिर लाभ भाव में होगा तो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पहले मैंने कहा कि केंद्र और कोण स्थान में यदि मंगल है तो वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। काफी ज्यादा वे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। यदि वो द्वितीय स्थान में है,
तृतीय स्थान में है या फिर लाभ स्थान में है तो भी पैसे या फिर धन आपको मिल सकता है। लेकिन केंद्र और कोण स्थान में यदि मंगल है तो आपकी जो कुंडली है उसका जो स्तर है वो काफी आगे बढ़ता है, काफी ऊंचा हो जाता है। उसी प्रकार गुरु के बारे में भी अगर देखा जाए तो यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह यदि आपके लगन भाव में है, चतुर्थ भाव में है, पंचम, सप्तम, भाग्य और आपके दशम भाव में या फिर आपके लाभ भाव में भी होगा तो भी यह जो ग्रह है यह आपको राजयोग कारक कुंडली के तरह आपको इसके इफेक्ट मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले महत्वपूर्ण ग्रह होता है मंगल। यदि मंगल आपके कुंडली में इस प्रकार से नहीं है तो गुरु भी यदि आपके केंद्र कोण में होगा या फिर तृतीय भाव में होगा तो भी धन के बारे में बहुत बड़ी किल्लत आपको नहीं आएगी। तो ये जान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है मंगल, उसके बाद गुरु। और तीसरा जो ग्रह मैंने कहा जो कि रवि, रवि का राजयोग का राजयोग का वैसे तो कोई सीधा सीधा रिलेशन नहीं है, लेकिन जो रवि है वो लग्नेश होने के कारण इसका जो महत्व है वो काफी बढ़ जाता है। अब ये जो रवि है, ये रवि यदि आपके लगन भाव में है, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, भाग्य, दशम या फिर आपके द्वितीय, तृतीय और लाभ भाव में भी होगा तो भी स्वास्थ्य के बारे में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आ सकते। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं वो थोड़ा क्लियर मैं करना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पर मेष राशि है भाग्य भाव में, दशम भाव में वृषभ राशि है, तो यहाँ पर कृतिका नक्षत्र आता है। उसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र भी है वृश्चिक राशि में, तो इस नक्षत्र में यदि रवि है तो फिर स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि कर्ज कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इन स्थानों में यदि रवि है तो आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन स्वास्थ्य के बारे में आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं या फिर ज्यादा नहीं आते। लेकिन जैसे कि इस वीडियो का जो विषय है वो राजयोग कारक ग्रह का है या फिर राजयोग के बारे में है, तो जो मंगल है, मंगल की प्लेसमेंट जैसे मैंने अभी कही उस प्रकार के होगी और उसी के साथ अगर गुरु भी इन स्थानों में कहीं पर होगा तो वे जो कुंडली होती है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ती है, राजयोग कारक कुंडली वो कहलाती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है? इसी प्रकार हर एक लगन के बारे में हम वीडियो आपको लेके आते रहेंगे, जरूर देखना। और आपके जो अनुभव है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।